तो बाद में सुनो, पहले सुनो उन माँ बाप का मकाम क्या होगा, उन माँ बाप का मर्तबा क्या होगा जिन माँ बाप ने अपनी औलाद को हाफिज कुरान बनाया, मदरसे में कुरान की तालीम के लिए भेजा, कुरान पढ़ने के लिए भेजा। जिस तरीके से आपने अपने बच्चों को मदरसा तालीमुल कुरान तजवीदुल कुरान में हाफिज बनाने के लिए भेजा है, आपका बच्चा जब हाफिज बन जाएगा तो फिर आपको क्या मकाम मिलेगा, क्या मर्तबा मिलेगा, क्या आपको तोहफा मिलेगा। फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, मैदान महशर लगा होगा, तमाम अंबिया मौजूद होंगे, तमाम शुहदा मौजूद होंगे, तमाम अव्वलीन व आखिरीन मौजूद होंगे, उसमें बड़े बड़े रईस लोग भी होंगे, फकीर लोग भी होंगे, उसमें मर्द भी होंगे, उसमें औरतें भी होंगी, उसमें बच्चे भी होंगे, उसमें बूढ़े भी होंगे, तमाम की मौजूदगी में अल्लाह ताला जो तशरीफ फरमा है स्टेज के ऊपर, मैं हजरत वाला से इल्तिमास करूंगा इस शेर के साथ कि किसी दिन शहर मक्का और मदीना हम भी देखेंगे। यही एक अपनी शेर है, सुनिएगा कि किसी दिन शहर मक्का और मदीना हम भी देखेंगे, किसी दिन शहर मक्का और मदीना हम भी देखेंगे, नबी के रोजे की जाली को छूकर हम भी देखेंगे, नबी के रोजे की जाली को छूकर हम भी देखेंगे। सुना है चूम लेता है वो अक्सर झूम जाता है, सुना है चूम लेता है जो अक्सर झूम जाता है, तू आतिश पर करम कर दे करिश्मा हम भी देखेंगे, तू आतिश पर करम कर दे करिश्मा हम भी देखेंगे। इस शेर के साथ हजरत वाला से इल्तिमास करेंगे कि हजरत वाला तशरीफ लाए, अपने नूरानी बयानात से हम सबको मुस्तफीज फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफिरीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उग़्दु आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन वला तकुनिल खामिसा फहलकत अन तुबग़िज़ल इल्म व अहलहु औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आए दुनिया में बहुत पाक व मुकर्रम बनकर, आए दुनिया में बहुत पाक व मुकर्रम बनकर, पर आया न कोई रहमत आलम बनकर। आज के इस अज़ीमुश्शान जलसे की बहुस्न खूबी निजामत फरमा रहे हजरत मौलाना मोहम्मद ज़ैद आतिश साहब, और आज के इस अज़ीमुश्शान जलसे की सदारत फरमा रहे हजरत अलहाज मोहम्मद आमिर साहब
लोहे वाले और आज के इस अजीमुशान जलसे के स्टेज के ऊपर जलवा अफरोज जनाब आफ्ताब आलम साहब चेयरमैन रिकाना कंपनी और हाफिज मोहम्मद अकरम साहब, मोहम्मद सादिक साहब और दीगर उलमाए किराम, हुफ़ाज़ इज़ाम, शुअराए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामईन इज़ाम और मेरी माँ और बहनों, आज के इस आपके जलसे में और आपके इस इलाके में और इस बस्ती में मेरी हाजिरी इस मदरसा तजवीदुल कुरान के जिम्मेदार यानी जो इसके निजाम को देख रहे हैं, मेरी मुराद हजरत कारी मोहम्मद इरशाद साहब की दावत के ऊपर आज इस जलसे में मेरी हाजिरी हुई है। और यकीन जानो मेरे अजीज साथियों, इस दावत में एक हुक्म शामिल हाल था, जिस हुक्म को मेरे लिए टालना और उस हुक्म में टाल मटोल करना और उस हुक्म के ऊपर माजरत करना मेरे लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। वो हुक्म किसका था मेरे अजीज साथियों? वो हुक्म आपकी इस बस्ती के, इस दयाल के, इस इलाके के उस अजीमुशान शायर इस्लाम जनाबे कारी शराफत बिस्वानी साहब का हुक्म शामिल था कि मेरे अजीज साथियों, जिनके हुक्म को टाला नहीं जा सकता था, वो इसलिए कि मेरे अजीज साथियों, आपने अभी सुना कि कल मेरे इलाके में, मेरे जिला हरदोई में और जिस जलसे का मैं नाजिम था, उस जलसे में अल्हम्दुलिल्लाह आपकी इस बस्ती के और इस इलाके के शायर इस्लाम जनाबे कारी शराफत बिस्वानी को हस्सानुल हिंद अवार्ड से नवाजा गया। मैं आपको बता दूं, मुझे खुशी उस वक्त हुई है, हस्सानुल हिंद अवार्ड तो मैंने इनको इस वजह से दिलवाया था कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नजर में शुअराए किराम बहुत से हैं, मगर मैंने इनके अंदर बहुत सी खूबियां देखी हैं। इस वजह से मैंने अपने इलाके के अंदर, अपने जिले में इनको हस्सानुल हिंद अवार्ड दिलवाया। खूबियां क्या थी? अल्हम्दुलिल्लाह ये हाफिज़े कुरान है, अल्हम्दुलिल्लाह क़ारिए खुशिलहान है, अल्हम्दुलिल्लाह इनके चेहरे के ऊपर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत दाढ़ी मुबारक मौजूद है। वरना बहुत से शुअरा को मैंने देखा रात दिन वो नातगोई कर रहे हैं, मगर मेरे अजीज साथियों आज तक अपने चेहरे के ऊपर वो नबी वाली दाढ़ी और नबी वाली सुन्नत नहीं ला पाए। मैंने बहुत शुअरा को देखा है, वो मसाला भी खा रहे हैं और गुटखा भी खा रहे हैं, और गुटखा पढ़ते खाते हुए और मसाला खाते हुए वो नात पढ़ने लगते हैं। इन तमाम चीजों से पाक जब मैंने पाया, मैंने बहुत गौर व फिक्र करने के बाद में यह इंतखाब किया कि जनाबे कारी शराफत बिस्वानी को हस्सानुल हिंद अवार्ड दिया जाए।
और बड़ी खुशी हुई। मुझे वहां खुशी नहीं हुई जब इनको अवार्ड दिया गया, मुझे खुशी इस वक्त हुई कि जब कारी शराफत बिस्वानी साहब आपके इस जलसे में पढ़ रहे थे, माशाअल्लाह स्टेज पर मौजूद लोगों ने बड़ी मोहब्बत से इनको सुना और सामने सामईन ने भी बड़ी मोहब्बतों के साथ में इनको समाअत किया। वरना होता क्या है, होता क्या है कि एक मिसाल मशहूर है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। हम अपने घर के शख्स को इज्जत नहीं देते, तवज्जो नहीं देते, उसका हौसला नहीं बढ़ाते, मगर अल्हम्दुलिल्लाह बिस्वा के लोग मोहब्बत करना भी जानते हैं, हौसला बढ़ाना भी जानते हैं। और मेरे अजीज साथियों, शराफत बिस्वानी के हुक्म को मैं इसलिए भी नहीं टाल सकता था कि मैं इनका बहुत कर्जदार हूँ, बहुत मकरूज हूँ। जब भी मैंने अपने इलाके में, चाहे जिला हरदोई हो, जिला कन्नौज हो, जिला अयोध्या हो, जब भी मैंने किसी मौके के ऊपर इनको याद किया, अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा इन्होंने जो हमें वक्त दिया, कभी इनकार नहीं किया, कभी ये नहीं पूछा कि आने जाने की सहूलत क्या रहेगी, कभी ये नहीं पूछा कि पेमेंट कितना रहेगा, आप क्या देंगे। मेरे अजीज साथियों, ये इनका हमारे ऊपर कर्ज था कि इनके हुक्म को मैं टाल नहीं सकता था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ये मौका दिया कि यहाँ आज हाजिरी का शर्फ हासिल हुआ और बड़ी खुशी हुई माशाअल्लाह। इशा की नमाज के बाद से आपने देखा इस मदरसा तजवीदुल कुरान के छोटे छोटे बच्चों ने कुरान की तिलावत की, नबी की सुन्नतों को सुनाया, मुकालमे पेश किए आपके सामने। मैं कुछ अगर मदरसे की तारीफ करूं, ये यहाँ के जिम्मेदार, ये यहाँ के जो सरपरस्त हैं, या यहाँ के जो मुआविन हैं, उनकी तारीफ करूं तो मेरे अजीज साथियों बेकार है। क्योंकि खुद यहाँ के बच्चों ने, यहाँ के तलबा ने, यहाँ के तालिबात ने अपना तालीमी मुजाहिरा पेश करके आपके सामने ये बता दिया और ये जाहिर कर दिया है कि मदरसे के अंदर तालीम और तरबियत का कितना अच्छा इंतजाम है। ये शेर मशहूर है, शेख सादी अलैहिर्रहमा ने फरमाया कि मुश्क इसमें कि खुद बगोयत ना किया तार, खुशबू खुद बता देती है कि मैं खुशबू हूं, कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। तलबा और तालिबात के तालीमी मुजाहिरे ने ये जाहिर कर दिया है कि माशाअल्लाह कारी मोहम्मद इरशाद साहब और इस मदरसे के अंदर जो दूसरे असातिज़ा पढ़ने वाले हैं, बेपनाह मेहनतें कर रहे हैं, मशक्कतें कर रहे हैं, जिद्दोजहद कर रहे हैं, रात दिन लगे हुए हैं इस बात के ऊपर कि किस तरीके से हमारे बच्चे हाफिज़े कुरान बन जाए, हमारे बच्चे आलिमे दीन बन जाए, हमारे बच्चे जन्नत में जाने वाले बन जाए, हमारे बच्चे जहन्नम से बचने वाले बन जाए। रात दिन मेरे अजीज साथियों, यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उनके माँ बाप भी यहाँ आए हुए हैं। आप तो अपने खेत से काम करके लौटते होंगे, दुकान बंद करके आते होंगे, हाथ पैर धुलने के बाद में खाना खाते होंगे और आराम से सो जाते होंगे। मगर ये बच्चे जब आपके मदरसे के अंदर रात के अक्सर हिस्से के अंदर कुरान की तिलावत करते हैं तो मेरे अजीज साथियों, इन बच्चों की निगरानी असातिज़े किराम करते हैं। आप अपने घरों में सोते हैं, ये मदरसे के असातिज़ा कारी मोहम्मद इरशाद साहब और जो दूसरे मुदर्रिसीन इस मदरसे में हैं, वो रात में उठकर देखते हैं कि ये बेचारे बच्चे सुकून से सो रहे हैं या नहीं सो रहे हैं। अरे आप तो अपने बिस्तरों के ऊपर फजर की नमाज छोड़ देते होंगे, मगर यहाँ के असातिज़ा आपके बच्चों को फजर की नमाज में जगाते हैं और कहते हैं बच्चे नमाज पढ़ो ताकि जहन्नम की आग से तुम बच जाओ। यह हसीन मौका है, उलमा की मौजूदगी है, आपने अपना कीमती वक्त निकाला है,
कारी इरशाद साहब ने बेपना मेहनत की है इस प्रोग्राम के लिए। मैंने देखा जिस वक्त आया बेचारे अकेले स्टेज को भी देख रहे थे, मजमे को भी देख रहे थे, मेहमान को भी देख रहे थे, मस्जिद में भी जा रहे थे, बाहर भी आ रहे थे, तमाम मेहनतें कर रहे थे कि किसी तरीके से ये प्रोग्राम हमारा कामयाब हो जाए। तो अगर इतनी मेहनतें की गई हैं, इतनी मशक्कतें की गई हैं, यहाँ के ऊपर मौजूद उलमाए किराम ने अपना कीमती वक्त निकाला है। लखनऊ से कोई आया है अपना कीमती वक्त निकाल कर, कोई सीतापुर से आया हुआ है, कोई कहीं से आया हुआ है। तो मेरे अजीज साथियों, गनीमत मौका है, कुछ ऐसा पैगाम चला जाए कम वक्त के अंदर जिसके जरिए से हमारी भी नजात हो जाए, आपकी भी नजात हो जाए और सबकी नजात हो जाए। मेरे अजीज साथियों, मैंने खुतबे के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक तिलावत की। अल्लाह के नबी ने इस हदीस पाक के अंदर 4 चीजों को अख्तियार करने का हुक्म दिया है, 4 चीजों को अपनाने का हुक्म दिया है, 4 चीजों के ऊपर अमल करने का अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है और 5वीं चीज से मना किया है। मेरे अजीज साथियों, शमा रिसालत के परवानों, नबी के चाहने वालों, नबी से अकीदत और मोहब्बत रखने वालों, आओ नबी से अगर हमें मोहब्बत है, नबी से अकीदत है, नबी से उनसियत है, नबी के नाम पे अगर हम जान लुटा देते हैं, माल लुटा देते हैं, अपनी औलादों को लुटाने के लिए तैयार रहते हैं, तो आओ नबी के आशिकों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये 4 फरमान को सुने, इन 4 बातों को सुने, इन 4 बातों के ऊपर अमल करें। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बयान फरमाया? अल्लाह के नबी ने कहा, उग़्दु आलिमन औ मुतअल्लिमन। अल्लाह के नबी ने कहा कि आलिम बन जाओ या तो मुतअल्लिम बन जाओ, आलिम बन जाओ या तो मुतअल्लिम बन जाओ। ये कौन कह रहा? खातिमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन, वजह तख्लीक कायनात फरमा रहे, आलिम बन जाओ या मुतअल्लिम बन जाओ, कुरान के सीखने वाले बन जाओ, कुरान के पढ़ने वाले बन जाओ, कुरान के पढ़ाने वाले बन जाओ, कुरान के सिखाने वाले बन जाओ। अगर कुरान पढ़ोगे, कुरान सीखोगे, कुरान की तालीम हासिल करोगे, हाफिज़े कुरान बन जाओगे, तो तुम्हें क्या मकाम मिलेगा, क्या मर्तबा मिलेगा, क्या डिग्री तुमको मिलेगी। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जब एक बच्चा हाफिज़े कुरान बनता है, कुरान का हाफिज बनता है, कुरान की आयत को अपने सीने के अंदर महफूज करता है, तो उसको क्या सवाब मिलेगा, उसका मकाम क्या होगा, उसका मर्तबा क्या होगा, उसकी डिग्री क्या होगी। आओ आओ सुनो, अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया हाफिज़े कुरान का मकाम तो बाद में सुनो, पहले सुनो उन माँ बाप का मकाम क्या होगा, उन माँ बाप का मर्तबा क्या होगा जिन माँ बाप ने अपनी औलाद को हाफिज़े कुरान बनाया, मदरसे में कुरान की तालीम के लिए भेजा, कुरान पढ़ने के लिए भेजा। जिस तरीके से आपने अपने बच्चों को मदरसा तालीमुल कुरान, तजवीदुल कुरान में हाफिज बनाने के लिए भेजा है, आपका बच्चा जब हाफिज बन जाएगा तो फिर आपको क्या मकाम मिलेगा, क्या मर्तबा मिलेगा, क्या आपको तोहफा मिलेगा। फरमाया
नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मैदान महशर लगा होगा, तमाम अंबिया मौजूद होंगे, तमाम शुहदा मौजूद होंगे, तमाम अव्वलीन व आखिरीन मौजूद होंगे, उसमें बड़े बड़े रईस लोग भी होंगे, फकीर लोग भी होंगे, उसमें मर्द भी होंगे, उसमें औरतें भी होंगी, उसमें बच्चे भी होंगे, उसमें बूढ़े भी होंगे। तमाम की मौजूदगी में अल्लाह ताला फरिश्ते को हुक्म देंगे, फरिश्ते को हुक्म होगा, जाओ ताज लेकर आओ। जब फरिश्ते ताज लेकर आएंगे तो लोग बड़ी हसरत भरी निगाहों से देखेंगे, ये ताज आ रहा है, ये ताज आ रहा है। कुछ लोग सोचेंगे ये ताज किसको पहनाया जाएगा, ये ताज किसके सर के ऊपर रखा जाएगा। कोई ये सोचेगा डॉक्टर के सर के ऊपर रखा जाएगा, कोई ये सोचेगा प्रोफेसर के सर के ऊपर रखा जाएगा, कोई ये सोचेगा IAS IPS के सर के ऊपर रखा जाएगा। मगर मेरे अजीज साथियों, सब लोग दंग रह जाएंगे उस वक्त कि जब अल्लाह ताला हुक्म करेंगे, एक हाफिज कुरान को बुलाएंगे और हाफिज कुरान को बुलाने के बाद में अल्लाह ताला हुक्म करेंगे, फरिश्तों से कहेंगे, ऐ फरिश्तों इस हाफिज कुरान के माँ बाप को बुला कर लाओ। अल्लाह अल्लाह, कितने खुश नसीब होंगे वो माँ बाप कि नबियों की मौजूदगी में अल्लाह फरिश्तों के जरिए बुलवाएंगे कि इस हाफिज कुरान के माँ बाप को बुला के लाओ। और हाफिज कुरान के माँ बाप को बुलाया जाएगा, हाजिर किया जाएगा। सोचो, तसव्वुर करो, आंखों को बंद करो, जरा सोचो कितना हसीन मंजर होगा, कितना खुशी का आलम होगा। आज दुनिया के अंदर अगर एक जलसा होता है, इस प्रोग्राम होता है, हमारे बेटे को अगर कोई एजाज दिया जाता है, हम कितने खुश होते हैं। बाप भी खुश होता है, माँ भी खुश होती है, भाई भी खुश होता है, बहन भी खुश होती है, फूले नहीं समाती है। उस खुशी का मंजर क्या होगा मैदान महशर में। जैसे दुनिया के अंदर आज खुशी के मौके के ऊपर हमारी आंखों से आंसू आ जाते हैं, उस वक्त हमें कितना रोना आएगा उस खुशी में कि अल्लाह अल्लाह हमें बुलाएगा। और बुलाने के बाद में अल्लाह हमारे सरों के ऊपर, हमारे सरों के ऊपर, हाफिज कुरान के सर के ऊपर अल्लाह ताला, हाफिज कुरान के वालिदैन के सर के ऊपर अल्लाह ताला वो ताज पहनाएंगे, जिस ताज की रोशनी के बारे में मैं अगर कहूं तो आप झूठा कह सकते हैं। मौलाना सैयद आतिश अगर कहे तो आप झूठा कह सकते हैं। शराफत बिस्वानी अगर कहे तो आप झूठा कह सकते हैं। आफताब आलम अगर कहे आप झूठा कह सकते हैं। कारी अकरम अगर कहे आप झूठा कह सकते हैं। दीगर उलमा कहे तो आप झूठा कह सकते हैं। खुद सरकार दो आलम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका कोई कौल झूठा नहीं, जिनकी कोई बात झूठी नहीं, जिनका कोई फरमान झूठा नहीं, खुद अल्लाह ने कुरान के अंदर कहा है जो नबी कहता है वो अल्लाह ताला की जानिब से वही हुआ करती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया उस ताज की रोशनी ऐसी होगी, उस ताज की चमक ऐसी होगी कि 14वीं रात में जो चांद चमकता है, आपने देखा होगा चांद की 14 तारीख की रात में चांद कितना मुनव्वर होता है, कितनी रोशनी होती है, चांदनी ही चांदनी फैली होती है। नबी फरमा रहे उस चांद की रोशनी से भी ज्यादा चमकदार अल्लाह ताला ताज हाफिज कुरान के माँ बाप के सरों के ऊपर सजाएंगे। क्या आलम होगा खुशी का, क्या मंजर होगा खुशी का। आज हम ये कह देते हम अपने बेटे को हाफिज बना लेंगे तो हमारे बेटे को मिलेगा क्या, हमारा बेटा करेगा क्या, हमारा बेटा कमाएगा क्या, हमारा बेटा खाएगा क्या। मेरे अजीज साथियों, अर्ज कर दूं कि आज लोग ये बात कहते हैं कि अगर हम अपने बच्चे को हाफिज कुरान बना देंगे तो हमारा बच्चा खाएगा क्या। और दूसरी तरफ ये बात भी कहते हैं कि हाफिज और मौलाना लोग खाते खूब अच्छा।
कहते हैं खाते खूब अच्छा अच्छा है, और दूसरी तरफ कहते हैं कि हमारा बच्चा अगर हाफिज हो जाएगा तो खाएगा क्या। याद रखो, आज दुनिया के अंदर 3 चीजों के लिए लोग मरे मिटे जा रहे हैं। न भाई को देख रहे, न बहन को देख रहे, न बाप को देख रहे, न खानदान को देख रहे, न हलाल को देख रहे, न हराम को देख रहे, न जायज को देख रहे, न नाजायज को देख रहे। क्या? सिर्फ 3 चीजों के लिए, अच्छा खाने को मिल जाए, अच्छा पहनने को मिल जाए, और लोग हमें इज्जत दें। 3 चीजों के लिए मैं कसम खा के कहता हूं, सारी दुनिया इसी के लिए मरी मिटी जा रही। 3 चीजें मिल जाएं, अच्छा लिबास हमारा हो जाए, अच्छा खाना हमारा हो जाए, और लोग हमें इज्जत की निगाहों से देखें और हमें इज्जत दें। लोग मर मिटे जा रहे, मगर अल्लाह ने इस कुरान की बदौलत, कुरान की तालीम की बदौलत, यानी जो कुरान से जुड़ गया, कुरान की तालीम हासिल कर ली, हाफिज़े कुरान बन गया, अल्लाह ताला ने इन तीनों चीजों से दुनिया के अंदर उसे माला माल फरमा दिया है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े डॉक्टर मौजूद हों, बड़े बड़े इंजीनियर मौजूद हों, उन तमाम लोगों की मौजूदगी के अंदर जब कारी इरशाद साहब अपना कुर्ता पैजामा कलफ लगा हुआ पहन के जाते हैं, या दीगर आलिमे दीन या दीगर हाफिज़े कुरान उस महफिल में पहुंचता है, तो सबसे मुमताज नजर आता है, सबसे अलग नजर आता है, और लोग आपस में बातें भी करते हैं। देखिए माशाअल्लाह हाफिज जी कितना चमक रहे हैं, और हाफिज जी का लिबास कितना चमक रहा है। यह इसलिए नहीं कि हाफिज साहब बड़े बाप की औलाद हैं, बड़े खानदान की औलाद हैं, बड़े खूबसूरत हैं, नहीं, उन्हें जो इज्जत मिल रही है, जो मकाम मिल रहा है, जो मर्तबा मिल रहा है, वो सिर्फ इसलिए कि उनके सीने के अंदर कुरान का इल्म है, वो हाफिज़े कुरान है। इसी तरीके से खाने की बात आती है, खाने की बात आती है। अगर आपके मोहल्ले में इमाम साहब हैं, मदरसे के मुदर्रिस साहब हैं, महल्लों के अंदर दावतें होती हैं, जिस घर में दावत की बारी आती है, चाहे वो हफ्ते भर चटनी रोटी खाता हो, कुछ भी खाता हो, मगर जब इमाम साहब की बारी आती है खाने की, मुदर्रिस साहब की बारी आती है, हाफिज साहब की बारी आती है, आलिम साहब की बारी आती है, तो वो अपने घर में कहता है कि आज अच्छे से अच्छा खाना बनाना, बेहतरीन चीज पकाओ, क्योंकि आज इमाम साहब की दावत है, आज हाफिज साहब की दावत है, आज मुदर्रिस साहब की दावत है। ये बेहतरीन दावत क्यों हो रही? इसलिए इनके सीने में कुरान का इल्म है, ये हाफिज़े कुरान है। ये दोनों दौलतें अल्लाह ने कुरान की बदौलत अता फरमाई हैं, और तीसरी दौलत इज्जत वाली अल्लाह ने वो भी कुरान के सदक़े में हाफिज़े कुरान को अता फरमाई है कि हाफिज़े कुरान आलिमे दीन जब बड़ी महफिल में जाता है, चाहे जितना मजमा हो, बड़े बड़े से लोग मौजूद हो, उसमें कोई डॉक्टर आता है, इंजीनियर आता है, प्रोफेसर आता है, IPS अफसर आता है, लोग देखते तो जरूर हैं कि डॉक्टर साहब आ गए, इंजीनियर साहब आ गए, प्रोफेसर साहब आ गए, IPS IS अफसर साहब आ गए, देखते हैं, मगर कोई उनसे मुलाकात के लिए नहीं बढ़ता। मगर जब एक हाफिज़े कुरान आलिमे दीन महफिल में आता है, तो लोग दौड़ते हैं, एक दूसरे को धक्का मुक्की भी करते हैं, और बढ़ते हैं कि किसी तरीके से हमारा मुसाफा हो जाए, किसी तरीके से हमारा मुआनका हो जाए हाफिज़े कुरान से। ये इज्जतें क्यों मिल रही? इसलिए कि उनके सीने में कुरान का इल्म है।
तो मेरे अजीज साथियों, मैं अर्ज कर रहा था, अगर चाहते हो कि ये ताज हमारे सरों में सज जाए तो हम अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएं। ये तो माँ बाप का मकाम होगा। खुद जिसने कुरान का हिफ्ज किया होगा, कुरान को सीने में बसाया होगा, कुरान को याद किया होगा, उसको अल्लाह ताला क्या मकाम अता फरमाएंगे। नबी ने फरमाया, युकालु लिसाहिबिल कुरान इक़रा वर्तक़ी वगत्तिल कमा कुन्ता तुगत्तिलु फिद दुनिया फ़इन्ना मंज़िलका इंदा आखिरी आयतिन तक़रऊहा। हाफिज़ कुरान से अल्लाह कहेगा कि जिस तरीके से तू दुनिया के अंदर मगरिब के बाद, ईशा के बाद, फजर से पहले, फजर के बाद, दिन के औकात में कुरान को याद करता था, कुरान को सीखता था, कुरान की तिलावत करता था, इसी तरीके से आज भी कुरान की तिलावत करता जा और जन्नत के दर्जों के ऊपर चढ़ता जा। दर्जों से क्या मतलब? अल्लाह ताला ने जन्नत के अंदर दर्जे बनाए हैं। जैसे आप ट्रेन में सफर करते हैं, एक जनरल डिब्बा हुआ करता है, एक स्लीपर हुआ करता है, एक एसी फर्स्ट होता है। शराफत जिस्वानी साहब से एसी फर्स्ट का मजा पूछिए। एक एसी सेकंड हुआ करता है, एक एसी थर्ड हुआ करता है। ये दर्जात हैं कि एसी फर्स्ट में रहेंगे तो बेहतरीन क्वालिटी, एसी सेकंड में जाएंगे तो क्वालिटी कम हो जाएगी, थर्ड में जाएंगे और कम, स्लीपर में जाएंगे और कम, जनरल में जाएंगे भूसा बन जाएंगे। तो इसी तरीके से अल्लाह ने जन्नत के अंदर दर्जात बनाए हैं। फरमाया जहां तुम्हारे कुरान की तिलावत की आखिरी आयत होगी वहीं के ऊपर तुम्हारा ठिकाना, तुम्हारा मस्कन, तुम्हारा मकाम वहीं के ऊपर होगा। ये एजाज अल्लाह ताला हाफिज कुरान को देंगे। आओ मेरे अजीज साथियों, एक बात और अर्ज कर दूं, वक्त की किल्लत दामन खीर है, मगर इस बात को अर्ज कर दूं कि जिसने कुरान का हिफ्ज किया होगा, अपने सीने में कुरान को महफूज किया होगा, अल्लाह ताला उसको ये पावर देंगे, उसको ये डिग्री देंगे कि 10 ऐसे लोगों को कि जिनके लिए जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। अल्लाह के नबी ने क्या कहा कि जिनके लिए जहन्नम वाजिब हो गई होगी। ये नहीं कहा कि हाफिज कुरान अपने खानदान के 10 लोगों को जहन्नम में लेके जाएगा। नहीं, हो सकता उन 10 लोगों में पहले ही से सब जन्नती होते। ये नहीं कहा नबी ने, फरमाया 10 ऐसे लोगों को कि जिनके लिए जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, जहन्नम का टिकट कट चुका होगा, जहन्नम में डाल दिया गया होगा। हाफिज कुरान अल्लाह से कहेगा, ऐ अल्लाह, ये हमारे चचा हैं, ये हमारे खानदान के हैं, ये हमारे पड़ोसी हैं, आप इनको जहन्नम से निकालिए और जन्नत के अंदर डालिए। अल्लाह ताला हाफिज कुरान के हुक्म से, उसकी सिफारिश से, उसके कहने से जहन्नम से निकाल कर जन्नत के अंदर दाखिल करेंगे। ये मकाम, ये मर्तबा, ये रुतबा, ये पावर, ये डिग्री हाफिज कुरान के अलावा अल्लाह किसी को नहीं अता फरमाएंगे। तो अल्लाह के नबी ने कहा, उग़दु आलिमन औ मुतअल्लिमन, आलिम बन जाओ या मुतअल्लिम बन जाओ, कुरान के सीखने वाले बन जाओ या कुरान के सिखाने वाले बन जाओ, कुरान के पढ़ने वाले बन जाओ, कुरान के पढ़ाने वाले बन जाओ। 2 चीजें नबी ने कही। तीसरी चीज क्या कही? फरमाया औ मुस्तमिआन, या इन दोनों की बातों को सुनने वाले बन जाओ। क्या मतलब है कि हम इन दोनों की बातों को, यानी आलिम की बातों को भी, मुतअल्लिम की बातों को भी, यानी जहां कहीं के ऊपर दीन की बात की जाए, शरीयत की बात की जाए, कुरान की बात की जाए, हदीस की बात की जाए, हम उन बातों को सुनने वाले बन जाएं। ये 3 हुक्म हुए। चौथा हुक्म नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बयान फरमाया? औ मुहिब्बन, या इन लोगों से मोहब्बत करने वाले बन जाओ
किन लोगों से, उलमा से, हुफ्फाज से, कुराए इज़्ज़ाम से, मुफ्तियाने किराम से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। आपको बता दें, अगर आप हुफ्फाज से मोहब्बत करेंगे तो आपको क्या इनाम मिलेगा। हो सकता है खुदा न खास्ता आपको जहन्नम के अंदर डाल दिया गया और आपके खानदान में कोई हाफिज भी नहीं था जो आपकी सिफारिश करके आपको निकलवा देता। आप फंस गए चक्कर में, जहन्नम में पड़े हुए हैं। अब उधर से गुजर हुआ कारी मोहम्मद इरशाद साहब का या दीगर किसी हाफिज का, उसने देखा अरे ये तो वही साहब जहन्नम में पड़े हुए हैं, बेचारे जो मदरसा तजवीदुल कुरान में आते थे और सलाम करते थे और मुसाफा करते थे और पूछते थे मदरसे का हाल क्या है, बच्चे कितने हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कोई जरूरत हो बताइए। हाफिज साहब फौरन देखेंगे अरे ये तो वही हैं जो हमसे मोहब्बत करते थे, कुरान से मोहब्बत करते थे, मदरसे से मोहब्बत करते थे, मस्जिद से मोहब्बत करते थे, इमाम से मोहब्बत करते थे। फौरन कहेंगे अरे अल्लाह इनको जहन्नम से निकालिए, इनको जहन्नम से निकालिए। ये हमसे मोहब्बत करते थे, कुरान से मोहब्बत करते थे, हदीस से मोहब्बत करते थे, मदरसे से मोहब्बत करते थे, मस्जिद से मोहब्बत करते थे, इमाम से मोहब्बत करते थे, मुअज्जिन से मोहब्बत करते थे। ऐ अल्लाह इनको जहन्नम से निकालिए और इनको जन्नत के अंदर दाखिल कीजिए। इसीलिए नबी फरमा रहे हैं यही मोहब्बत तुम्हें काम आएगी। फरमा रहे हैं औ मुहिब्बन, उलमा से, आलिमों से, हुफ्फाज से, कुर्रा से, मुफ्तियान से मोहब्बत करो, यही मोहब्बत तुम्हें काम आएगी। यही मोहब्बत अगर खुदा न खास्ता तुम जहन्नम में चले गए, यही मोहब्बत तुमको जहन्नम से निकलवा कर जन्नत में लेके जाएगी। 4 चीजें, आलिम बन जाओ या मुतअल्लिम बन जाओ, इन दोनों की बातों को सुनने वाले बन जाओ या इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाओ। 4 चीजों का हुक्म नबी ने दिया और 5वीं चीज से मना फरमाया। 5वीं चीज से मना फरमाया। नबी ने क्या कहा, अंतुबगिज़ल इल्म व अहलहु। अल्लाह के नबी ने कहा कि मदरसे वालों से बुग़्ज़ मत रखना, मदरसे वालों से दुश्मनी मत रखना, कुरान के पढ़ने और पढ़ाने वालों को बुरा भला मत कहना, उनकी गीबत मत करना, उनकी चुगली मत करना, उनकी टांगों को मत खींचना, उनको काम करने से मत रोकना। अफसोस होता आज 4 हम लोग जगह से बैठे फौरन उलमा की बुराई करते, उलमा ये कर रहे, उलमा ये कर रहे, उलमा चंदा खा रहे, उलमा बिल्डिंगें बना रहे। आओ मेरे अजीज साथियों, हम उलमा की बुराई करते हैं, उलमा की गीबत करते हैं, उलमा की चुगली करते हैं, मदरसों को बुरा भला कहते हैं, तलबा को बुरा भला कहते हैं। आओ मेरे अजीज साथियों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है कि जब किसी बस्ती के ऊपर अजाब आने वाला होता है, किसी बस्ती पे मुसीबत आने वाली होती है, आजमाइश आने वाली होती है, इम्तिहान आने वाला होता है, उस बस्ती में गुनाहों की वजह से, गुनहगारों की वजह से अजाब आने वाला होता है, मगर अल्लाह उस अजाब के भेजने से पहले देखता है इस बस्ती में कोई मदरसा है क्या, कोई मकतब है क्या, कोई मस्जिद है क्या। जब अल्लाह की निगाहें पड़ती हैं, हाँ मदरसा है, बच्चे रात दिन जिस वक्त आप अपने बिस्तरों के ऊपर
नींद में खर्राटे लेते हैं, उस वक्त बच्चे ये मदरसों के अंदर अपने सबक को याद करते हैं, आमुख्ता को याद करते हैं, पारा सबक को याद करते हैं, रात दिन काल अल्लाह काल रसूल की सदाएं बुलंद करते हैं। तो अल्लाह की जब नजर करम जाती है तो अल्लाह ताला इन मदरसों की बरकत से, इन बच्चों की बरकत से, इन उलमा की बरकत से, इन हुफ्फाज की बरकत से अल्लाह ताला आने वाले अजाब को, यानी जो भेजने वाले होते हैं उस मुसीबत को, उस अजाब को अल्लाह रोक देते हैं और टाल देते हैं, सिर्फ इन मदरसों और इन मदरसे में पढ़ने और पढ़ाने वालों की वजह से। हम कमतर समझते, हमारे सामने से हाफिज निकल जाता हम सलाम नहीं करते, हमारे सामने से उलमा निकल जाते हम सलाम नहीं करते, हम मुसाफा नहीं करते, हम खैरियत नहीं मालूम करते, हम मदरसों में नहीं जाते। अभी बहुत अच्छी बात अर्ज की जैद आतिश साहब ने, हम कुछ मदद ना कर सके, चंदा ना दे सके, कम से कम हालात मालूम करें मदरसे में आके। बहुत अच्छी बात कही। अगर हम इतना कह दें अपने मदरसे के जिम्मेदारों से, पढ़ाने वालों से, कोई जरूरत हो बताना, कोई जरूरत हो बता देना, मदरसे में कोई जरूरत हो बता देना फौरन। हक बात है ये बिल्कुल कि मदरसा चलाने वालों का, जिम्मेदारों का दिल बहुत बड़ा हो जाता है, हम कुछ ना कर सकते। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर तुम मदरसों की बुराई करोगे, कुरान के इल्म को कमतर समझोगे, हकीर समझोगे, जलील समझोगे, तो अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया फहलकत, तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, नेस्त नाबूद हो जाओगे, तुम्हारी हस्ती मिट जाएगी, दुनिया के अंदर तुम्हारा कोई नाम नहीं लेगा अगर तुम कुरान वालों से, कुरान के इल्म से बुग़्ज़ व अदावत रखोगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया हलाक हो जाओगे, तबाह और बर्बाद हो जाओगे। इसलिए मेरे अजीज साथियों, आज के इस जलसे से ये पैगाम लेके जाओ, ये पैगाम लेके उठो कि हम आलिम बनेंगे, अपने बच्चों को आलिम बनाएंगे, उलमा की बातों को सुनेंगे, उलमा से मोहब्बत करेंगे, मदरसों से मोहब्बत करेंगे, मकतबों से मोहब्बत करेंगे, यहाँ पढ़ने पढ़ाने वालों से मोहब्बत करेंगे। ये अज़्म और ये इरादा लेकर जाएं कि जिन चीज़ों का नबी ने हुक्म फरमाया है उन चीज़ों के ऊपर अमल करेंगे, और जिन चीज़ों से नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है हम उन चीज़ों से, यानी मदरसों की बुराई से, उलमा की बुराई से, कुरान की तौहीन से, कुरान की तालीम को कमतर समझने से, हम इन तमाम चीजों से, अगर अब तक ये गुनाह हमारे अंदर से, तो हम तौबा करें अल्लाह की बारगाह में। अगर हमने किसी की बुराई की है, बुरा भला कहा है, गीबत की है, चुगली की है, तो अपने अल्लाह के हुजूर तौबा इस्तिग़फ़ार करें, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब ला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसा उसने गुनाह किया ही नहीं। और अल्लाह की ज़ात तो गफूर रहीम है, बेपनाह माफ फरमाने वाली ज़ात अगर जो है वो अल्लाह की है। अब तक अगर हमने ये गुनाह किया है तो अल्लाह की बारगाह में तौबा और इस्तिग़फ़ार करें, और आज से ये अज़्म और इरादा करके जाएं कि हम अब कभी भी किसी मदरसे की बुराई नहीं करेंगे, किसी मदरसे की मुखालिफत नहीं करेंगे, किसी उलमा की बुराई नहीं करेंगे, किसी उलमा की मुखालिफत नहीं करेंगे। अगर हम मदद नहीं कर सकते, ताउन नहीं कर सकते, तो कम से कम बुराई भी ना करें। यही मदारिस हैं जिनसे कुरान जिंदा है, यही मदारिस हैं जिनसे दीन जिंदा है, यही मदारिस हैं जिनसे हमें इमाम मिल रहे हैं, यही मदारिस हैं जिनसे हमें नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए हाफिज मिल रहे हैं, यही मदरसे हैं कि जिन मदरसों से हमें बच्चों और बच्चियों के निकाह के लिए, निकाह खानी के लिए काजी मिल रहे हैं। अगर हमने इस मदरसों की नाकदरी की, इन मदरसों को हकीर समझा, तो याद रखो मेरे अजीज
साथियों हम नेस्त नाबूद हो जाएंगे, हमारा नाम लेने वाला भी कोई नहीं रहेगा, हमारी जिंदगियों से दीन खत्म हो जाएगा। अगर हमने मदरसों से अपना ताल्लुक मजबूत न किया तो मेरे अजीज साथियों, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगामात दिए हैं उनके ऊपर हम अमल करें, और जिन चीजों से रोका है उन चीजों से हम अपने आप को रोके रखें। बातें तो बहुत सी थी की जाती, मगर वक्त इस बात की इजाजत नहीं दे रहा। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका रहा तो इंशाअल्लाह तफसीली गुफ्तगू होगी। जो बातें कही गई हैं अल्लाह ताला हम तमाम को उन बातों के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल करीम। अल्लाहुम्मा आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाब यौमिल क़ियामा व क़िना अज़ाब मसीहिद दज्जाल। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन वक़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अर्हमना व अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इफ्तहना व अंत खैरुल फातिहीन। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयी अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। ऐ अल्लाह, आप सारे जहान के पालनहार हैं, सारी कायनात के बनाने वाले आप हैं। ऐ अल्लाह, सबके मालिक, सबके खालिक, सबके राज़िक आप हैं। ऐ अल्लाह, हम सच्चे दिल से गवाही देते हैं आपके सिवा कोई माबूद नहीं, आपके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, आपके सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं, आपके सिवा कोई मुश्किल कुशा नहीं, आपके सिवा कोई हाजत रवा नहीं, आपके सिवा कोई बिगड़ी का बनाने वाला नहीं, आपके सिवा कोई औलाद का देने वाला नहीं। ऐ अल्लाह, हम सब आपके बंदे हैं। ऐ अल्लाह, आपने अपनी बंदगी के लिए इस दुनिया में पैदा किया। ऐ अल्लाह, हमने इस दुनिया के अंदर आकर दिन के उजाले में, ऐ अल्लाह, रात के अंधेरे में बेशुमार गुनाह किए हैं। ऐ अल्लाह, हमने जानकर भी गुनाह किए, अनजाने में भी गुनाह किए हैं। ऐ अल्लाह, हमने तन्हाई में भी बेशुमार गुनाह किए हैं, लोगों के सामने बेशुमार गुनाह किए हैं। ऐ अल्लाह, हम मुजरिम हैं। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, हम मुजरिम हैं। ऐ अल्लाह, हम सजा के मुस्तहिक है, मगर ऐ अल्लाह, आप तो गफूरुर रहीम हैं, बड़े बड़े गुनाहों को माफ फरमाने वाले हैं। ऐ अल्लाह, हम तमाम लोग अपने गुनाहों से सच्चे और पक्के दिल से तौबा करते हैं। ऐ अल्लाह, हम सबके गुनाहों को माफ फरमा। ऐ अल्लाह, हम सबकी खताओं को दरगुजर फरमा। ऐ अल्लाह, हम सबकी लग़ज़िशों को माफ फरमा। ऐ अल्लाह, हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, गुनाहों से हम सबकी पूरी पूरी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, जो बीमार हैं सबको शिफा अता फरमा। ऐ अल्लाह, जो परेशान हाल हैं सबकी परेशानियों को दूर फरमा। ऐ अल्लाह, जो बे औलाद हैं उनको नेक और साले औलाद अता फरमा। ऐ अल्लाह, जो औलाद वाले हैं उनकी औलादों को नेक और साले बना दीजिए। ऐ अल्लाह, जो लोग तिजारत की लाइन से परेशान हैं, ऐ अल्लाह, उनकी परेशानियों को दूर फरमा दीजिए, हलाल रोज़ी अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, जो लोग अपने बच्चों और बच्चियों के रिश्ते के ताल्लुक से परेशान हैं, ऐ अल्लाह, गैब से बेहतरीन उनको जोड़ा अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, इसी तरीके से जो लोग गलत मुकद्दमात में फंसे हुए हैं, ऐ अल्लाह, उन तमाम को बरी फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, ऐ अल्लाह, सबकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, सबको जन्नत के अंदर दाखिला नसीब फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, जो लोग जिंदा हैं, ऐ अल्लाह, सबको ईमान के ऊपर जिंदा रख, और ऐ अल्लाह, हम सबका ईमान के ऊपर खातिमा नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, आज के इस प्रोग्राम को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, जिन लोगों ने आज के इस प्रोग्राम के लिए मेहनतें की हैं, जिद्दोजहद की, मशक्क़तें की हैं, चंदा दिया है, ऐ अल्लाह, उन तमाम की मेहनतों को ऐ अल्लाह कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, ख़ास तौर से क़ारी मोहम्मद इरशाद साहब और जो इनके मुंतज़मीन हैं, इस मदरसे के ज़िम्मेदारान हैं, सरपरस्त हैं, जो इनके कांधे से कांधा मिलाकर चलने वाले हैं, डॉक्टर मुबश्शिर साहब, हाजी मोहम्मद आमिर साहब, अबुल हसन साहब और बहुत से जिनके नाम से हम नहीं वाकिफ़ है। ऐ अल्लाह, सबकी खिदमात को कबूल फरमा कर, ऐ अल्लाह, सबकी उम्रों के अंदर बरकत अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, इस मदरसा तजवीदुल कुरान को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। ऐ अल्लाह,
हम जब पहली बार आए तो देखा बेचारे मासूम मासूम बच्चे यहाँ के ऊपर तालीम हासिल कर रहे हैं। अभी छोटी सी इमारत है। ए अल्लाह, एक तरफ तो अफसोस भी हुआ मगर दूसरी तरफ खुशी भी हुई इस बात की कि अल्हम्दुलिल्लाह कारी साहब ऐसे इलाके के अंदर बंजर आस पास पूरा जंगली इलाका है। और जैसा कि आप हजरात ने सुना भी कि जब ये आए तो पूरी तरीके से जंगल था और अब भी यहाँ के ऊपर कोई बस्ती ऐसी नहीं है कि जहाँ फैमिलियाँ रहती हुई हों। बहुत खुशी हुई कि माशाअल्लाह हाफिज कारी साहब ऐसे इलाके में और ऐसे जो है हालात के अंदर इन बेचारे बच्चों को जो है कुरान की तालीम दे रहे। बड़ा दिल खुश हुआ। ऐ अल्लाह, इस मदरसे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। ऐ अल्लाह, हासिदीन के हसद से, जालिमीन के जुल्म से, शरीयों के शर से, फित्तीनों के फितने से अल्लाह इस मदरसे की, इस मदरसे में पढ़ाने वाले और जिम्मेदारान की ऐ अल्लाह पूरी पूरी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, इस मदरसे के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं बेचारे कुरान की तालीम हासिल करने आए हैं, अल्लाह इनके माँ बाप ने इस आरज़ू के साथ में और इस तमन्ना के साथ में अपने बच्चों को इस मदरसे के अंदर भेजा कि हमारे बच्चे हाफिज कुरान बन जाए। अल्लाह, आप जानते हैं कि आज इस वक्त इस दुनिया के अंदर लोग अपने बच्चों को हाफिज बनाना नहीं चाहते, कुरान नहीं पढ़ाना चाहते, मदरसे के अंदर नहीं भेजना चाहते। ऐसे माहौल में, ऐसे दौर के अंदर अल्लाह जिन लोगों ने अपने बच्चों को बड़ी उम्मीद के साथ इस मदरसे के अंदर भेजा कि बच्चे हमारे हाफिज कुरान बन जाएंगे, है करीम आका महज अपने करम से, अपने फजल से अल्लाह इस बच्चों के अंदर बहुत से बच्चे खुद जहन भी होंगे, जहन कमजोर होंगे, अल्लाह महज अपने करम से, अपने फजल से अल्लाह तमाम बच्चों को हाफिज कुरान, आलिम दीन ब अमल बना दीजिए। अल्लाह तमाम बच्चों को जल्द से जल्द अल्लाह हाफिज कुरान बना दीजिए, दीन का दाई और शहदाई बना दीजिए। अल्लाह इस तरीके से और जहाँ जहाँ मदरसे चल रहे हैं अल्लाह तमाम मदरसों में पढ़ने वाले तमाम बच्चों को अल्लाह हाफिज कुरान बना दीजिए। ऐ अल्लाह, इस मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, इस मुल्क हिंदुस्तान में बसने वालों की ऐ अल्लाह हिफाजत फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, हर तरीके से हमारे मुल्क के अंदर अमन व अमान कायम फरमा दीजिए। मुल्क के अंदर रहने वाले तमाम लोगों में ऐ अल्लाह आपस में मेल मोहब्बत, इत्तिहाद और इत्तिफाक पैदा फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, खुसूसन अहले ईमान के अंदर ऐ अल्लाह इत्तिहाद और इत्तिफाक पैदा फरमा दीजिए। अल्लाह, इंतशार से, इख्तिलाफात से ऐ अल्लाह हमारी पूरी तरीके से ऐ अल्लाह हिफाजत फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, हमने जो मांगा है वो अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, जो मांगने से हम रह गए ऐ करीम आका वो भी अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, यहाँ पर बहुत से लोग बैठे हुए हैं, ऐ अल्लाह ये हमसे कह ना सके, बता ना सके, मगर इनके दिलों के अंदर बहुत सी दुआएं हैं, तमन्नाएं हैं। कोई कारोबार की लाइन से है, कोई अपने बच्चों को रिश्ते के ताल्लुक से या अपने बच्चों की तालीम के ताल्लुक से अपने दिलों के अंदर बड़ी दुआएं, तमन्नाएं, आरज़ुएं लिए बैठे हैं। अल्लाह, सबके दिलों की हालात से आप वाकिफ़ हैं, किसके दिल के अंदर क्या दुआ है, क्या तमन्ना है। ऐ अल्लाह, महज अपने करम से, अपने फजल से सबके दिलों की तमाम जायज़ मुरादों को, आरज़ुओं को कबूल और मंजूर फरमा लीजिए। ऐ अल्लाह, हमारी इन दुआओं को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल और मंजूर फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सल्लल्लाहु तआला।